नारायण नारायण। आज का विषय है गोंदवले के प्रभु रामचंद्र की विशेषता। प्रत्येक आदमी गोंदवले के प्रभु राम का एक बार तो दर्शन करे, ऐसा मुझे बहुत लगता है। इस राम की विशेषता यह है कि इसके सामने खड़ा रहने पर वह हमारे अवगुणों का भान हमें करा देता है। यही काम बहुत महत्व का है, क्योंकि दोषों का भान होता है तभी मनुष्य उनसे छूटने का प्रयत्न करता है। उसे कोई रोग हुआ है, यह जब उसकी समझ में आता है तभी मनुष्य उससे मुक्त होने का प्रयत्न करता है। तो उसी तरह दोषों का भान होगा तभी आदमी उनसे छूटने के लिए श्री राम की प्रार्थना करके उसकी शरण जाएगा। शरणागतों की रक्षा करना श्री राम का व्रत ही है, अतः वह उसे उन दोषों से मुक्त करेगा और उसका जीवन सफल होगा। उत्तम वैद्य कौन? वह जो पहले रोगी को भूख लगे ऐसी दवा दे, उसे पूर्ण निरोगी कर तगड़ा बनाए। मेरा राम भी वैसा ही है, इसलिए हर आदमी कम से कम एक बार उसके दर्शन करे, ऐसा मुझे मन से लगता है। मंदिर मुक्त द्वार हो, किंतु किसके लिए? केवल भगवान के उपासक के लिए। भगवान के उत्सव में थोड़े ही लोग जमा हों, किंतु वे नाम स्मरण करने वाले हों, तो उसमें सच्चा आनंद है। यूं ही बहुत लोग जमा हों, यह हेतु नहीं होना चाहिए। मंदिर भगवान की उपासना का प्रमुख स्थान है, इसलिए यह बिल्कुल सादा होना चाहिए और उसमें उत्तम ढंग से उपासना कार्य हो। मंदिर का निर्वाह हमेशा भिक्षा पर ही हो। मंदिर के उपासकों में से व्रती और शील संपन्न व्यक्ति ही निर्माण होने चाहिए। भगवान को उपासना प्रिय है, अतः सुवर्ण के मंदिर बनाने की अपेक्षा पत्थर मिट्टी के ही मंदिर में ही उपासना बढ़ाने का प्रयत्न हो। भगवान की इच्छा से ही सब चल रहा है, यह भावना रखकर जो आए उसे मना ना करें और जो ना आए उसके लिए दुख ना करें। हम भगवान को भूल गए हैं, अतः उसका निरंतर स्मरण हो और उसे सदा बनाए रखने के लिए भगवान का उत्सव करना जरूरी है। किसी आदमी के अनेक रिश्तेदार होते हुए भी वह जैसे उन सब से अलग रह सकता है, वैसे ही भगवान सर्वत्र रहकर भी हमारे हृदय में रह सकता है। वह सूर्य प्रकाश की तरह एक स्थान पर स्थित होकर भी सर्वत्र सत्ता रूप से रहता है। जिसकी भावना अति शुद्ध अर्थात निसंशय होती है, उसे पत्थर की मूर्ति भी देवता बनता है। लेकिन भावना पवित्र और शुद्ध हो, उसमें मिलावट नहीं चाहिए। भीतर भगवान का अनुसंधान रखकर बाहर जो वृत्ति का संयम करेगा, उसे परमार्थ का अनुभव जल्दी होगा। नाम का अनुभव जैसे नाम में ही लेना पड़ता है, वैसे भगवान का अनुभव अनुसंधान से आता है। नारायण नारायण।